नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं स्टार टीवी बिहार। मैं हूं संजय वर्मा। बिहार में कांग्रेस जोरदार तरीके से चुनाव लड़ने का अपना जो मंसूबा है उसको पूरा करने के लिए कमर कसकर भिड़ी है। एक तरफ जहां पूरे देश में पहलगाम आतंकवादी हमला और उसके बाद जो पाकिस्तान के विरुद्ध ऑपरेशन सिंदूर की कोलाहल से अभी देश उबरा नहीं है, इस बीच कांग्रेस के विपक्ष के नेता लोकसभा के राहुल गांधी का आगमन पटना में होने जा रहा है। जो शिक्षा और स्वास्थ्य पर जो पर चर्चा होगी उस पर चर्चा में वो भाग लेंगे। तो दूसरी तरफ कन्हैया कुमार फिर से एक बार पटना में न्याय यात्रा निकालेंगे। मतलब साफ है कि बिहार के चुनावी दंगल में कांग्रेस किसी से भी अपने आप को कम रखने के फेर में नहीं है। कांग्रेस का जो व्यवस्था है कि बिहार के अंदर वो अब राजद के छाये से मुक्त होना चाहती है और इसी के तहत कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष का बदलना, कांग्रेस के प्रभारी का बदलना और फिर बार बार राहुल गांधी, आपस को स्मरण होगा कि राहुल गांधी 3-4 बार बिहार आ चुके हैं और उसी की अगली कड़ी है कि राहुल गांधी पटना में रहेंगे। कांग्रेस के प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे वो भी बिहार का दौरा एक नहीं कई बार कर चुके हैं। कन्हैया कुमार की जो पिछली बार की जो यात्रा हुई वो कितनी सफल रही और कितनी विफल रही ये तो अपनी जगह पर है, लेकिन कन्हैया कुमार ने कहा कि ये कोई सिनेमा का स्क्रिप्ट नहीं है जिसके बारे में बताया जाए कि रैली फ्लॉप रही या हिट रही। ठीक न कांग्रेस ठीक इसी तरह से कन्हैया कुमार पटना में वो यात्रा करते दिखेंगे और पटना के अंदर वो जो उनका जो न्याय पत्र है वो न्याय पत्र के जरिए लोगों के बीच जाएंगे, लोगों से समझने की कोशिश करेंगे कि बिहार के अंदर जो बुनियादी समस्याएं हैं वो क्या है। आखिर बुनियादी समस्याएं बेरोजगारी है, भूखमरी है, शिक्षा की व्यवस्था कैसी है, स्वास्थ्य की व्यवस्था कैसी है, कुपोषण की हालत क्या है, पलायन की हालत क्या है। तो एक तरह से देखें तो कन्हैया कुमार की जो यात्रा है उसकी पूरी व्यापक तैयारी कांग्रेस ने की है। उसकी सफलता के लिए कांग्रेस ने व्यापक प्रचार किया है, होर्डिंग लगाकर, बोर्डिंग लगाकर। और राहुल गांधी का इस बीच पूरे बिहार में इन दोनों नेताओं के आगमन की जबरदस्त चर्चा है। कांग्रेस में उत्साह बहुत है। उत्साह इस बात को लेकर है कि राहुल गांधी इस बार महागठबंधन के तले चुनाव लड़ने के दौरान पहली बार बहुत ही सीरियस और संजीदा तरीके से बिहार के चुनाव को ले रहे हैं। अभी तक जो महागठबंधन में रहकर जो कांग्रेस चुनाव लड़ती थी वो बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं होती थी, लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस, मल्लिकार्जुन खड़गे, ये तमाम लोग बहुत ही सीरियस हैं। सीटों के बारे में कहा जाता है कि वो सीटों का दबाव बनाना चाहती है। सीटों का दबाव अपनी जगह पर हो सकती है। पिछली बार कांग्रेस 70 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, इस बार संभव है उससे ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने का मंसूबा। दूसरी तरफ पप्पू यादव का एक टेंशन अलग है, वो टेंशन महागठबंधन में जो है तनाव बढ़ा रहा है। लेकिन पप्पू यादव लालू यादव के लिए लायबिलिटी नहीं है, बल्कि वो कांग्रेस की लायबिलिटी है। कांग्रेस को सलटना है कि उनकी पार्टी के द्वारा जो सूची तैयार करके 20 या 25 उम्मीदवारों की जो सूची दी गई है उस सूची में से कितने लोगों को टिकट मिलता है। लेकिन कांग्रेस की जो आजमाइश हो रही है
इससे यह तो साबित हो ही रहा है, यह तो प्रमाणित हो ही रहा है कि कांग्रेस जो विधानसभा का चुनाव 2025 में होने वाला है, उस चुनाव में अपनी ओर से पूरी कमर कस चुकी है और वो भी आर पार की मुद्रा में है। महागठबंधन की जीत सुनिश्चित कराने में कांग्रेस अपनी अहम भूमिका और अपनी अहम दावेदारी पेश करने से बाज नहीं आ रही है। तो देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। थैंक यू, नमस्कार।